नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 टीवी। आइए नजर डालते हैं देश विदेश की बड़ी खबरों पर। झुक गया चीन, तनाव वाले क्षेत्रों से पीछे हटने को हुआ तैयार। भारत और चीन सीमा विवाद के बाद उपजी स्थितियों को सामान्य करने के लिए दोनों पक्षों ने सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता के बाद अब चीन नरम पड़ गया है। दोनों पक्षों की बातचीत के बाद तनाव वाले क्षेत्रों से सैनिकों को हटाने पर सहमति बनी है। भारतीय सेना ने कहा है कि भारत और चीन के बीच हुई कॉर्प्स कमांडर स्तर की वार्ता सकारात्मक और रचनात्मक वातावरण में हुई। दोनों पक्ष आपसी सहमति से तनाव वाले इलाकों से पीछे हटने को तैयार हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा पर लगाई रोक, भारतीयों को लगा बड़ा झटका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा निलंबित करने की घोषणा की है। इसमें भारत समेत दुनिया के IT प्रोफेशनल को बड़ा झटका लगा है। ये निलंबन साल के आखिर तक वैध रहेगा। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक ये फैसला अमेरिकी श्रमिकों के हित के लिए लिया गया है। योग गुरु रामदेव ने लॉन्च की क्रोनोलिल टैबलेट, पहली आयुर्वेदिक दवा बनाने का दावा। योग गुरु बाबा रामदेव ने कोरोना की आयुर्वेदिक दवा क्रोनोलिल लॉन्च की है। उन्होंने क्रोनोलिल टैबलेट से कोरोना के मरीजों के ठीक होने का दावा भी किया है। बाबा रामदेव ने कहा है कि कोरोना की दवा पर 2 बार ट्रायल हुआ है। 100 लोगों पर दवा का क्लिनिकल ट्रायल किया गया है, जिसमें 3 दिनों के भीतर 100 में से 69% मरीज पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं और 7 दिन के भीतर 100% मरीज ठीक हुए हैं। इस साल नहीं होगी कांवड़ यात्रा, अब दिल्ली और पंजाब में भी कर सकते हैं ऐलान। कोरोना की वजह से इस साल कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच हुई वार्ता में सहमति बनी है कि इस साल कांवड़ यात्रा को स्थगित किया जाए। सोमवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने बताया कि 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई वार्ता के बाद कांवड़ यात्रा को इस साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तीनों मुख्यमंत्रियों ने कोविड-19 के हालात को देखते हुए सामूहिक रूप से कांवड़ यात्रा को स्थगित करने पर सहमति जताई। बताया ये भी जा रहा है कि त्रिवेंद्र रावत पंजाब और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों के साथ भी वार्ता करेंगे। दिल्ली में फिर होम क्वारंटीन पर तकरार, मनीष सिसोदिया ने नियम बदलने पर LG को लिखी चिट्ठी। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संकट के बीच उपराज्यपाल और राज्य सरकार के बीच अनबन जारी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि दिल्ली में होम आइसोलेशन के नियम बदले गए हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि नई व्यवस्था में अब कोरोना मरीज को क्वारंटीन सेंटर जाना जरूरी हो गया है। ऐसे में कोरोना पॉजिटिव आते ही लोगों के सामने ऐसी स्थिति आ जाती है कि उनको क्वारंटीन सेंटर जाना ही होगा, वरना पुलिस प्रशासन फोन करते हैं जो दिक्कत पैदा कर रहे हैं। SBI ने दी ग्राहकों को चेतावनी, एक गलती से खाली हो सकता है करोड़ों ग्राहकों का अकाउंट। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को संभावित साइबर हमलों के बारे में चेतावनी दी है। बैंक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर कस्टमर को अलर्ट रहने के लिए कहा है। पोस्ट में कुछ बड़े शहरों में संभावित साइबर हमलों के बारे में बताया गया है। ऐसे में SBI ने ग्राहकों से अपील की है कि ये हमलावर कोविड-19 के नाम पर फर्जी ईमेल भेजकर लोगों से उनकी व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी चोरी कर रहे हैं। ये हैकर्स बैंक की डिटेल लेकर आपके अकाउंट को हैक कर रहे हैं। कोरोना का कहर लगातार जारी, अब तक 4,40,215 मामले आए सामने। देश में कोरोना के मामले 4,40,000 को पार कर गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट में देश में कुल कोरोना मरीज की संख्या 4,40,215 बताई गई है। इसमें 14,011 लोगों की मौत हो चुकी है। 2,48,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस की संख्या 1,78,014 है। रेलवे में नौकरी का सपना देखने वालों को बड़ा झटका, सरकार ने लिया ये कड़ा फैसला। कोरोना वायरस महामारी बेरोजगारों के लिए भी बुरी खबर लेकर आई है। भारतीय रेलवे ने फिलहाल सभी तरह के नई नौकरियों में भर्ती पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का फैसला किया है। सरकार द्वारा इस फैसले से उन उम्मीदवारों को भी झटका लगेगा जो रेलवे की परीक्षा पास कर चुके हैं और सिर्फ अपनी बहाली का इंतजार कर रहे थे। कोरोना वायरस की वजह से रेलवे विभाग को भारी नुकसान का अंदेशा है। अब देश के किसी भी कोने से बुक कराएं गैस सिलेंडर, इंडियन गैस ने शुरू की ये सर्विस। वैसे तो अब गैस सिलेंडर बुक कराना और उसकी डिलीवरी लेना बहुत आसान हो गया है, फिर भी गैस कंपनियां अपने ग्राहकों के लिए इस सर्विस को और ज्यादा आसान बनाने में लगातार नई सर्विस शुरू करती रही हैं। इस कड़ी में इंडियन गैस अपने ग्राहकों के लिए देश के किसी भी कोने से गैस सिलेंडर बुकिंग की सर्विस शुरू करने जा रही है। इस सर्विस के तहत लोग घर बैठे मोबाइल पर ऑनलाइन गैस बुकिंग करा सकते हैं।
अमेज़न इंडिया के साथ पार्ट टाइम जुड़कर कर सकते हैं अच्छी कमाई। कंपनी घंटों के हिसाब से करेगी पेमेंट। अमेज़न इंडिया लोगों को पार्ट टाइम काम कर कमाई करने का अवसर उपलब्ध करा रही है। आप अपने खाली समय में इससे जुड़कर प्रति घंटे 120-140 रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। दरअसल अमेज़न इंडिया ने देश के 35 से ज्यादा शहरों में अमेज़न फ्लैक्स डिलीवरी प्रोग्राम के विस्तार की घोषणा की है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की ऐसी देश विदेश की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।